Hello everyone, welcome back to Nektar the Learning Hub. Today we are going to start our new lecture. This lecture is lecture 14 of Python series. तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट टपल. व्हाट इज़ टपल, टपल होते क्या हैं, टपल के मेथड कौन कौन से होते हैं, उसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर किस तरह से हम अपडेशन कर सकते हैं, किस तरह से डिलीशन कर सकते हैं, कोई वैल्यू रिमूव करनी हो, कोई वैल्यू ऐड करनी हो, दो टपल्स को आपस में ऐड करना हो, कंबाइन करना हो. तो ये वाली सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं. तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो जल्दी से चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ. तो मैंने जुपिटर नोटबुक खोल ली है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है टपल मेथड्स. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टपल होता क्या है. टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि टपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेंथेसिस से, यानी कि इस ब्रैकेट से. तो अब मैंने एक टपल क्रिएट करना है. मैं टपल का नाम रख रहा हूँ ए इज इक्वल टू, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ. वैल्यू सपोज मैं 1 2 3 मतलब कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ इसके अंदर. तो मैंने 5 तक इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा ली है. अब मैं इसे प्रिंट करके देख लेता हूँ कि प्रिंट करके हमें कैसे दिखाएगा. तो आपको पता है कि जब हम टपल की बात कर रहे होते हैं तो उसके अराउंड पैरेंथेसिस आपको शो हो रही होती हैं. तो यही इसकी एक पहचान है. तो जैसा कि आपको पता है कि टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है. जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी अबाउट टपल के बारे में तो वो पहले वो वाली वीडियो देख लें ताकि उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल सके कि टपल होता क्या है. मैं आप लोगों को यहाँ पे भी ब्रीफली क्लियर कर देता हूँ कि टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है, यानी कि वो चेंजेबल नहीं होता, यानी उसके अंदर आप वैल्यू कोई भी चेंज नहीं कर सकते. सपोज हमारे पास ये ए एक टपल है. ए के अंदर हमने 1 2 3 4 5 इंटीजर स्टोर करवाए हैं. अब ये 5 डिजिट चेंज नहीं हो सकते. मैं सपोज आपके सामने जिस तरह से हमने लास्ट लिस्ट के अंदर कुछ फंक्शन देखे थे अपेंड का, पॉप का, उस तरह से मैं आपको करके दिखा देता हूँ. मैं ए डॉट अपेंड लिख के इसके अंदर कोई वैल्यू अपेंड करना चाह रहा हूँ तो ये नहीं होगी. मैं इसे यहाँ पे रन करूंगा तो ये मुझे एक एरर शो कर देगा. तो देखें आप, एरर शो कर दिया कि टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड, यानी कि टपल के अंदर आप अपेंड नहीं करवा सकते, उसके अंदर रिमूव नहीं करवा सकते, ये चेंजेबल नहीं है, इसके अंदर आप कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा सकते. तो इसका क्या मेथड होगा हमें अगर कोई वैल्यू चेंज करनी पड़ जाती है टपल के अंदर. तो इसका एक आसान सा हल ये है कि आप टपल को कन्वर्ट कर लो लिस्ट के अंदर. लिस्ट के अंदर जब कन्वर्ट करोगे तो वो लिस्ट आपके पास बन जाएगी. लिस्ट में आपको पता है कि आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर पॉप भी करवा सकते हैं, आप उसके अंदर आइट्रेशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. इंटरव्यू में भी ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक टपल है तो टपल को आपने चेंज करना है, क्योंकि हमें पता है कि टपल जो है वो चेंजेबल नहीं है. अगर हमने उसके अंदर कोई वैल्यू चेंज करवानी है, कोई इंसर्ट करवाना है, कोई अपडेट करनी है वैल्यू, तो उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शंस हो सकते हैं. तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा सिंपल वे में बता दिया कि हम लिस्ट के फंक्शंस को यूज़ करके उसे काम करवा सकते हैं. मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से करने वाले हैं. मैं बी एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे. लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप पैरेंथेसिस लगा के उस टपल का नाम दे देना है अपने. उस टपल का नाम हमारा ए है तो ए को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया. ए को लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद उस बी के अंदर तो हम अपेंड करवा सकते हैं ना. बी के अंदर मैं अपेंड करवा लेता हूँ एक वैल्यू है मेरी 6 मैंने अपेंड करवा लिया. उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ए इज इक्वल टू जो है वो दोबारा से हमें टपल में कन्वर्ट कर दे बी को. तो अब बी हमारे पास जो है वो दोबारा से ए में कन्वर्ट हो जाएगा और हम प्रिंट करके देख लेंगे ए को. तो ए के अंदर हमारे पास जो है वो टपल के अंदर ही वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी. तो आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू किस तरह से अपडेट हो गई है. तो यही एक मेथड है जिसके ज़रिए से आप इजी वे में अपना काम कर सकते हैं. तो आई होप सो कि ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी. अब हम बात कर लेते हैं टपल के फंक्शन की, जो कि हमारा टॉपिक भी है टपल मेथड. तो टपल के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि टपल के फंक्शन कौन कौन से होते हैं. टपल के सिर्फ 2 ही फंक्शन है. एक फंक्शन यूज होता है उसका काउंट का और एक इंडेक्स का. काउंट का फंक्शन आपको रिटर्न करता है वैल्यूज, वो वाली वैल्यू जो कि आप फाइंड कर रहे हो उस टपल के अंदर. सपोज आप कहते हो कि इस टपल के अंदर मेरे पास 6 जो है वो कितनी दफ़ा पड़ा हुआ है, यानी 6 एक वैल्यू है और वो वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हुई है. तो उसकी रेपिटेशन को काउंट करने के लिए काउंट का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं और यही एक फंक्शन है. और नेक्स्ट जो इसके पास फंक्शन पड़ा हुआ है वो है इंडेक्स का. इंडेक्स का फंक्शन क्या होता है कि आपको एक वैल्यू दो स्पेसिफिकली और उसे कहो कि ये वाली वैल्यू का इंडेक्स मुझे फाइंड करके बता दे. तो ये वाले 2 फंक्शन काम करते हैं. मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ. सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं काउंट का फंक्शन. मैं इधर हेडिंग दे लेता हूँ काउंट की. तो अब हमारे पास काउंट का फंक्शन है. मैं ए के अंदर ही काउंट करने वाला हूँ. ए डॉट काउंट करके उसके अंदर एक वैल्यू सर्च कर लेते हैं. हमारे पास सपोज मैं 6 सर्च कर रहा हूँ. 6 को सर्च करके इसे रन कर रहा हूँ. तो आपको पता है कि हम प्रिंट किए बगैर भी इसे देख लेते हैं. तो 1 हमारे पास उसने शो कर दी है.
अब हमारे पास 6 एक ही बार पड़ा हुआ था, मैं उसे कहता हूँ कि 6 हमारे पास 2 दफ़ा पड़ा होना चाहिए। तो मैं इस फंक्शन को जब दोबारा से कॉल करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारा 6 एक और अपेंड करवा देगा। मैं इसे रन करता हूँ तो वो देखें हमारे पास 6 एक और आ चुका है। आपको पता है कि वो वाला फंक्शन हमने एक दफ़ा बना लिया है तो वो देन रिपीट करता रहेगा जब तक हम उसे चलाना चाहें। तो मैंने उसे 6 2 दफ़ा कॉल कर लिया है। अब ये वाले सेल के बाद मैं इस सेल को दोबारा से रन करता हूँ तो आप देखिएगा हमारे पास काउंट जो है वो 2 दफ़ा शो कर दिया उसने, मतलब कि हमारा जो 6 है वो 2 दफ़ा पड़ा हुआ है इस टपल के अंदर। तो आई होप सो मैंने वेरी सिंपल वे में आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है कि किस तरह से आपका टपल काम करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन इंडेक्स का। इंडेक्स का फंक्शन मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई भी एक वैल्यू हो, उस वैल्यू के अगेंस्ट इंडेक्स क्या है वो फाइंड करके देगा, और वैल्यू अगर डुप्लीकेट आ रही है तो उसमें से वो फर्स्ट वाली वैल्यू का इंडेक्स हमें निकाल के देगा। तो फर्स्ट वाली वैल्यू का इंडेक्स जो है, अभी सपोज मैं 6 का ही दोबारा से ले रहा हूँ ताकि हमारे पास ये रिपीटेबल भी है और वैसे भी हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वर्किंग करता है इंडेक्स का फंक्शन। तो मैं इंडेक्स के अंदर लिख रहा हूँ 6। अब 6 को हम जब रन करेंगे तो इसने मुझे 5 दिखाया। अब 5 किस तरह से दिखाया, आपको पता है कि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। आप काउंट करना शुरू करें, 1 पे हमारा 0 है, 2 पे हमारा 1 है, 3 पे हमारा 2 है, 4 पे हमारा 3 है, 5 पे हमारा 4 है, 6 पे हमारा 5 है। तो ये वाला जो 6 है, इस 6 पे हमारा 5th इंडेक्स बन रहा है। तो इस तरह से आपका इंडेक्स का फंक्शन काम करेगा। टपल के मेनली यही 2 फंक्शन है। इसके बाद अपडेट करने के टपल को और भी मेथड्स हैं। एक मेथड मैंने आपको सिंपल वे में जो नॉर्मली इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और नॉर्मली प्रैक्टिस करवाई जाती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं कुछ आपको ट्रिकी पार्ट इसका बता देता हूँ कि आप इसके अलावा भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं टपल को अपडेट करने के लिए। अब टपल को अपडेट करने के लिए एक मेथड तो हो गया कि आप उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लें। सेकंड मेथड भी आपका वो सेम ही है कि आप लिस्ट में ही कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसमें माइनर सा डिफरेंस है। वो किस तरह से है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब टपल को अपडेट करने के कौन कौन से वे हो सकते हैं। एक तो मैंने बताया आपको अपेंड करके, लेकिन अगर हमारे पास कोई वैल्यू आ जाती है कि मैं कह रहा हूँ इस वैल्यू की जगह पे चेंज कर दे, क्योंकि अपेंड का फंक्शन आपको पता है कि हमेशा लास्ट में वैल्यू ऐड करेगा। जैसे मैंने इसे रन किया था दोबारा से तो उसने 6 मुझे लास्ट पे ऐड कर दिया। अब मैं दोबारा से इसे रन करूंगा तो वो लास्ट पे ऐड कर देगा। मुझे एक इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेरा जो 2 इंडेक्स है या 3 इंडेक्स है, उस इंडेक्स पे जाके मैंने वैल्यू चेंज करनी है, ये जहां पे 2 लिखा हुआ है उस जगह पे जाके मैंने वैल्यू चेंज करनी है, तो उसको अपडेट करने का तरीका क्या होगा। तो उस चीज़ को अपडेट करने के लिए आपके पास जो वे है वो आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से करेंगे। उसके लिए हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे पहले कमेंट दे लेता हूँ अपडेट टपल का, ताकि आपको आइडिया हो जाए। नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ जी सी एक वेरिएबल है, सी वेरिएबल के अंदर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ लिस्ट ए, यानी टपल को कन्वर्ट कर दिया लिस्ट के अंदर। अब लिस्ट कहाँ पे स्टोर हुई है, सी के अंदर। अब सी के अंदर हमने जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, मैं कहता हूँ कि सी का जो इंडेक्स है 2 वाला, उस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू रखवा दे 10। सी का जो इंडेक्स है 2 वाला, उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू रखवा दे 10। सिंपल इतना काम करना है। और उसके बाद दोबारा से हम सी को जो है वो कन्वर्ट कर देंगे टपल के अंदर। तो मैं ए इज इक्वल टू कर रहा हूँ टपल सी, यानी कि सी को दोबारा से टपल करके ए के अंदर स्टोर करवा दिया और प्रिंट करवा लिया ए को। तो आप इसे रन करके देखेंगे तो हमारा 2 इंडेक्स के ऊपर 10 आ चुका है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में हमने अपनी टपल को अपडेट कर लिया है। अब हमारा ये भी काम हो गया कि हमने टपल के लास्ट पे वैल्यू ऐड करके देख लिया, टपल की अंदर कहीं वैल्यू जो ऑलरेडी पड़ी थी उनको चेंज करके देख लिया कि किस तरह से चेंज किया जा सकता है। इसके बाद अगर हमने टपल के अंदर से वैल्यू एक रिमूव करवानी हो तो रिमूव किस तरह से करनी है। सेम आप यही वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हो जो हमने अपेंड के लिए किया था, वहाँ पे बस आप रिमूव कर दो तो वो लास्ट से रिमूव करता रहेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इसे जस्ट यहाँ से पॉप कर देता हूँ ताकि हमारा वो वाला काम हो जाए। तो आपने देखा कि हमने 6 जो लास्ट पे था वो वाला पॉप करवा दिया, यानी रिमूव करवा दिया उस लिस्ट के अंदर से, उस टपल के अंदर से। तो इस तरह से आप अपने टपल के अंदर से वैल्यू चेंज करवा सकते हैं इजीली। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन यूज होता है डिलीट का। डिलीट का फंक्शन जो है वो डिलीट कर देता है पूरे टपल को। अब डिलीट किस तरह से करता है, उसके लिए कमांड यूज होती है del। मैं कहता हूँ कि del कर दे ए को, ठीक है। तो सिंपली इतना रन करने से हमारा टपल जो है वो डिलीट हो गया। अब मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ ए को, तो हमारे पास ए पड़ा ही नहीं है, यानी ए डिफाइंड ही नहीं है। तो उसने प्रॉपर तरीके से हमारा ए ही खत्म कर दिया है। तो इस तरह से आपके टपल के ये चंद एक फंक्शन है जो कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके गाइड कर दिए हैं कि किस तरह से ये वर्किंग करते हैं। आई थिंक तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।